सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपके इस चैनल एईएस स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे वीडियोज में हमने इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और उच्चारण करना सीखा है। यहां तक कि 2 लेटर वर्ड्स का उच्चारण करना, वोवेल, सारी चीज़ें हम इस वीडियो पर सीख चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे 3 लेटर वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन, यानी कि 3 लेटर वाले जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी का हम प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण करने वाले हैं। साथ ही में उन सभी का हम मीनिंग भी जानेंगे, जिससे आपको उसका मतलब समझ में आएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीखने के लिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ओके, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3 लेटर्स वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन, यानी कि लेटर्स मतलब होता है अक्षर, ओके, और वर्ड्स मतलब होता है शब्दों, और प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण किया जाना। ठीक है, ओके ना। अब हम सभी वर्ड्सों का एकाएकी करके उच्चारण करते हैं और उन्हें जानते हैं कि उसका मतलब क्या होता है और कैसे पढ़ा जाता है। वो देखिए, सबसे पहला नंबर जो हमारा वर्ड है वो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है CAT, तो इसे हम कैट पढ़ेंगे, काट नहीं पढ़ेंगे। कैट क्यों पढ़ेंगे वो ध्यान दीजिए। देखिए, जब 3 लेटर का वर्ड हो, बीच में ए आता है तो ज़्यादातर ए का उच्चारण जो है ए हो जाता है, तो हम इसे पढ़ेंगे कैट। क्या पढ़ेंगे? कैट। ओके, अब आगे देखिए DOG डॉग है, तो 3 लेटर का वर्ड हो और बीच में ओ रहता है तो उसका उच्चारण ओ होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे हम लोग डॉग। क्या पढ़ेंगे? डॉग। ओके, उसी तरीके से बैट है तो इसे हम बैट पढ़ेंगे, BAT बैट है तो बैट पढ़ेंगे, क्योंकि 3 लेटर का वर्ड है, बीच में ए है तो इसे ए पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरीके से CAR है। ठीक है, तो इसे AR, इसके साथ क्या है? आर है, तो AR रहेगा तो उसका उच्चारण अर पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे हम कार। ए का उच्चारण यहाँ पर आ हो रहा है। ठीक है, तो कार पढ़ेंगे। उसी तरीके से SUN है तो इसे हम पढ़ेंगे सन। ठीक है, यू का उच्चारण यहाँ पर अ होता है, सुन नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आगे देखिए RUN है तो इसे हम रन पढ़ते हैं, रुन नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी यू का जो उच्चारण है अ होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आगे अब इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। तो कैट मतलब होता है बिल्ली, ये तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, कैट मतलब होता है बिल्ली। दिस इज कैट, यह बिल्ली है, ऐसे हम सेंटेंस भी बना सकते हैं। ठीक है, अब डॉग मतलब होता है कुत्ता। ओके, तो आप सबको ये भी पता होगा, बोल सकते हैं वह कुत्ता है, दैट इज डॉग। अब BAT बैट मतलब होता है बल्ला। ठीक है, इट इज बैट, यह बल्ला है। ठीक है, कार, CAR, कार मतलब होता है गाड़ी। ओके, दिस इज कार, यानी कि यह गाड़ी है। सन मतलब होता है सूरज। ओके, तो इट इज सन। ठीक है, यह तो नहीं बोल सकते, इट वॉज सन, वह सूरज था, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, और रन मतलब होता है दौड़ना। ठीक है, ये वर्ब है। RUN, रन मतलब दौड़ना, तो वह दौड़ता है, क्या बोल सकते हैं? ही रन्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की ओर। EAT, इट मतलब इसे पढ़ेंगे हम लोग इट। ठीक है, ये रहता है तो ज़्यादातर ई का उच्चारण दीर्घ होता है, तो इट पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे हम आइस। क्या पढ़ेंगे? आइस। आई का उच्चारण यहाँ पर आ हो रहा है, ठीक, आई हो रहा है। ठीक है, और सी रहता है तो उसका उच्चारण सौ ऑटोमेटिक हो जाता है, ये ध्यान रखना आपको। इसे पढ़ेंगे हम लोग फिक्स। ओके ना, इसे पढ़ेंगे हॉप, क्योंकि बीच में ओ है और 3 लेटर का वर्ड है, इसे ओ हो जाएगा हॉप। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा जॉब। क्या हो जाएगा? जॉब। ठीक है, और इसे पढ़ेंगे हम लोग की। क्या पढ़ेंगे? की। अब हम इन सभी का मीनिंग समझ लेते हैं। तो इट मतलब होता है खाना, यानी कि मैं खाता हूँ, आई इट। आइस मतलब होता है बर्फ। ठीक है, और फिक्स मतलब होता है हल करना। ठीक है, हल करना, फिक्स करो, हल करो इसको। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम। ओके ना, हल करना। ओके, तो इसका ध्यान रखना है आपको। और होप मतलब होता है, होप मतलब क्या होता है ध्यान दीजिएगा आप लोग। होप मतलब होता है कूदना। होप मतलब होता है कूदो। ठीक है, कूदना होता है, होप मतलब कूदना। ठीक है,
जॉब मतलब होता है काम, ओके ना, और की मतलब होता है चाबी। ठीक है, अब ये तो जान गए हम। अब अगले वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, MAP, इसे हम पढ़ेंगे मैप, क्योंकि यहाँ पर भी बीच में ए है तो उसका चयन ए हो जाएगा। इसे पढ़ेंगे पेन, 3 लेटर का वर्ड हो बीच में ई आता है तो ज़्यादातर ए होता है उसका चयन, सिर्फ ए, पेन पढ़ेंगे। और इसे बस पढ़ेंगे, यू का चयन यहाँ पर भी का हो रहा है। ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम काउ, क्या पढ़ेंगे, काउ। ठीक है, इसे पढ़ेंगे नैप, इसे पढ़ेंगे पॉट। ओके, अब इन सभी का मीनिंग समझ लीजिए। तो मैप मतलब होता है नक्शा, मैप मतलब नक्शा। ठीक है, और पेन मतलब कलम होता है, ये तो पता ही है। और बस मतलब बस। ठीक है, काऊ मतलब गाय। ये सारे सिंपल वर्ड्स है जो कि आपको जानना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए आप सबको। ठीक है, नैप मतलब होता है झपकी। ठीक है, झपकी, झपकी नहीं, यहाँ पर नैप मतलब हो जाएगा, नैप मतलब झपकी। ठीक है, और पॉट मतलब होता है घड़ा। ठीक है, घड़ीला बोलते हैं हम लोग। और आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की ओर। तो आगे क्या लिखा हुआ है, JOY, तो इसे पढ़ेंगे हम लोग जॉय, क्या पढ़ेंगे, जॉय। ठीक है, और इसे पढ़ेंगे हॉप, ये तो रिपीट हो गया है। और इसे पढ़ेंगे लिप। ठीक है, और इसे पढ़ेंगे नैप, ये भी रिपीट हो गया। इसे पढ़ेंगे मट, यहाँ पर भी यू का उच्चारण अ होता है। ठीक है, इसे पढ़ेंगे फैन। अब हम इन सभी का मीनिंग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जॉय, जॉय मतलब होता है आनंद। ठीक है, और हॉप मतलब होता है कूदना, और लिप मतलब होता है ओट। ठीक है, ओट होट। नैप मतलब होता है झपकी, और मड मतलब होता है कीचड़, क्या होता है, कीचड़, कादो बोलते हैं ना। और फैन मतलब होता है पंखा। ओके, तो इन सभी का मीनिंग तो हम जान गए। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स की जानकारी लेते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, RUG, रग, इसे पढ़ेंगे हम लोग रग, रुग नहीं पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे स्काई, क्या पढ़ेंगे, स्काई। इसे पढ़ेंगे टैप, और इसे पढ़ेंगे वैन। ओके, इसे पढ़ेंगे हम एग, और इसे पढ़ेंगे नोड। ओके, अब इन सभी का मीनिंग समझ लीजिए आप लोग। तो रग मतलब होता है गलीचा, क्या होता है, गलीचा। ठीक है, और स्काई मतलब होता है आकाश। टैप मतलब होता है नल। ठीक है, और वैन मतलब गाड़ी तो होता ही है। एक मतलब होता है अंडा, और नॉन मतलब होता है सर हिलाना। ठीक है, ओके, तो ये सर जान गए। अब आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की ओर। तो आगे क्या लिखा हुआ है, WET, इसे पढ़ेंगे हम लोग वेट, और इसे पढ़ेंगे हम। ठीक है, और आगे इसे पढ़ेंगे बॉक्स, आगे इसे पढ़ेंगे क्राई, इसे पढ़ेंगे टॉय, क्या पढ़ेंगे, टॉय। इसे पढ़ेंगे रिप। ठीक है, तो इन सभी का मीनिंग आप समझ लेते हैं ताकि आप समझ सकें। तो देखिए, वेट मतलब होता है गीला। ठीक है, भीगा गीला। और हम मतलब होता है गुनगुनाहट, क्या होता है, गुनगुनाहट। ओके, बॉक्स मतलब होता है बक्सा, और क्राई मतलब होता है रोना या चिल्लाना। ठीक है ना, चिल्लाना। और टॉय मतलब खिलौना होता है, और रिप मतलब होता है चीर। ठीक है, रिप मतलब होता है चीर। ओके, तो ये सब तो जान गए हम। अब आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की ओर, और उन सभी को भी जानते हैं। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है LOG। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे हम लोग लॉग, और इसे पढ़ेंगे जिप, सॉरी चिप नहीं, क्या पढ़ेंगे, जिप। और इसे पढ़ेंगे जा। ठीक है, इसे पढ़ेंगे हग, सॉरी क्या पढ़ेंगे, हग। और इसे पढ़ेंगे मग। ठीक है, इसे पढ़ेंगे हट। तो इन सभी का मीनिंग समझ लेते हैं। तो लॉग मतलब होता है लट्ठा। ठीक है, लॉग मतलब
लट्ठा, लकड़ी का लट्ठा। जीप मतलब होता है चैन। ओके, और जौ मतलब होता है जबरा। और हग मतलब होता है गले लगाना। ठीक है, गले लगाना। ओके, मग मतलब मग होता है, मग या जग बोलते हैं। हट मतलब होता है झोपड़ी। ओके, तो ये सब जान के अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्सों को जानते हैं। ठीक है ना। तो सी यू टी, तो इसे पढ़ेंगे हम लोग कट, पुट नहीं पढ़ना, यू का उच्चारण अ होता है। ठीक है, उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे हम लोग बट, इसे पढ़ेंगे नट, नूट नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ेंगे टब। ठीक है, और इसे पढ़ेंगे पप, पुप नहीं पढ़ेंगे, और इसे पढ़ेंगे कप। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की ओर। तो कट मतलब होता है काटना, क्या होता है, काटना। बट मतलब होता है लेकिन। ठीक है, और नट मतलब होता है सुपारी। ओके, टब मतलब टब होता है, और पप मतलब होता है कुत्ता का बच्चा। ठीक है, कुत्ता का बच्चा। और कप मतलब कप। ओके, तो ये सारे जान गए। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को जानते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग।